नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख भले ही आगे खिसक गई हो, लेकिन चुनावी महारण के चलते तमाम राजनीतिक सूरमा अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर से बेस्ट बनाने की कवायद में जुटे होने के साथ ही सभी तरह के दांवपेच आजमा कर अपने विरोधियों को चित करने में लगे हुए हैं। वैसे तो उपचुनाव का ये मुकाबला सीधे सीधे अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन इस चुनावी महासमर में अलग से मैदान में उतरे दो दिग्गज महारथियों ने सपा और बीजेपी दोनों की ही टेंशन बढ़ा रखी है और ये दोनों महारथी खुद भी एक दूसरे को भीषण मुकाबला देते नजर आ रहे हैं, जिससे यूपी उपचुनाव का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। हम बात कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री 4 बार सूबे की कमान संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से लोकसभा सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कई मायनों में बड़े सियासी बदलाव लेकर आए। एक तरफ जहां यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत से हर किसी को चौंकाते हुए अपनी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी जितवा दिया, साथ ही कांग्रेस भी सपा की बदौलत यूपी में बढ़त बनाकर पैर जमाने में कामयाब रही, तो वहीं बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड हार के चलते बड़ा झटका भी लगा। वहीं इन तीनों बड़ी पार्टियों के अलावा 2 पार्टियां ऐसी भी थी जिनके मुद्दे भी एक जैसे थे, वोट बैंक भी एक था और मकसद भी एक, लेकिन फिर भी चुनाव के नतीजे दोनों के लिए जमीन आसमान का फर्क लेकर आए। ये पार्टियां थी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम। क्योंकि बसपा का तो चुनावी फेलियर इस कदर रहा कि पार्टी का वोट परसेंटेज भी घटकर 10% से नीचे चला गया, लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जीत दर्ज करके संसद में जगह बना ली और अब एक बार फिर दलितों की मसीहा मानी जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती और दलित जनता के बीच बीते कुछ ही वक्त में अच्छी खासी पकड़ बना लेने वाले चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर उपचुनाव के दंगल में अकेले अकेले 2-2 हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। हालांकि इस बार भी चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान करते हुए प्रत्याशी उतारकर ये तो पहले ही साफ कर दिया था कि जीत हो या हार, लेकिन बसपा का हाथी अब किसी की बैसाखी का सहारा लेकर अपने वोट बैंक को रिस्क में नहीं डालने वाला। जैसा कि हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद इनेलो के साथ गठबंधन तोड़ते हुए बसपा सुप्रीमो ने आरोप भी लगाया था कि इनेलो को तो बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन इनेलो बसपा को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। इसके बाद बसपा सुप्रीमो के लिए यूपी उपचुनाव एक बड़ा मौका बनकर आया 2027 की तर्ज पर यूपी में पिच तैयार करने के लिए, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने हाल में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो बीएसपी के ही कॉम्पिटिटर चंद्रशेखर आजाद के लिए एक चांस बनकर सामने आ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो के पैरेलल अपनी जमीन मजबूत करके बीएसपी की ही टेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जहां एक और बहुजन समाज पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो वही आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इसकी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में जुटे हुए हैं। नगीना सीट से मिली जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। दलितों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नए नए कदम भी उठा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक जानकारों की माने और पिछले चुनावों में अगर बसपा की परफॉर्मेंस पर गौर करें तो बसपा को लगातार मिल रही हार से भी दलितों में उनके दल से कुछ मोह भंग हो रहा है और इसी का फायदा चंद्रशेखर आजाद लेना चाहते हैं। इसी कारण वो पहले हरियाणा विधानसभा में भी गठबंधन के साथ लड़े। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने राज्य में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई। वहीं अब यूपी की 9 सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर भी आजाद समाज पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। वो बहुजन समाज का प्रमुख चेहरा बनना चाहते हैं। दोनों दलों की तरफ से दलितों को अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। उपचुनाव के माध्यम से बसपा लोकसभा में अपने खिसके वोट पाना चाहती है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति का नया खेवनहार बनने की कोशिश कर रहे हैं। नगीना चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को मिली जीत के बाद दलितों में एक नई चेतना का उभार देखा जा रहा है। वो धीरे धीरे करके बसपा की कमजोरी का फायदा लेने में जुट गए हैं और सबसे ज्यादा उनकी सक्रियता का फायदा उन्हें मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के फील्ड में न उतरने के बाद अगर कोई दलितों के बीच जाकर उनके मुद्दे उठा रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद ही है। इस वजह से भी दलित नौजवानों में उनकी पैठ बढ़ रही है और उनके बीच वो लोकप्रिय हो रहे हैं।
तो वहीं कभी दलित राजनीति की अगुवाई करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूदा वक्त में न सिर्फ अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि अपने उत्तराधिकारी और पार्टी को भी फिर से उसी मुकाम पर ले जाने की जद्दोजहद में जुटी हैं जहां से कांशी राम ने उन्हें कमान सौंपी थी। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करके सरकार बनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 में सियासी हाशिए पर खड़ी दिखाई देती हैं। 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 के आम चुनावों में बीएसपी को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पार्टी का जनाधार भी खिसककर 10% के नीचे आ चुका है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। वैसे तो बसपा का इतिहास उपचुनाव से दूरी का रहा है, लेकिन इसे सियासी मजबूरी कहे या फिर अस्तित्व बचाने की लड़ाई कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। तो यूपी उपचुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों में आकाश आनंद से ऊपर रखकर नया सियासी दांव भी चला है। बसपा सुप्रीमो के इन 2 दांव को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस कदम को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग कयास लगा रहे हैं। असल में पार्टी का गिरता जनाधार और परंपरागत दलित वोट बैंक में सेंधमारी के अलावा अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद के नेतृत्व क्षमता को बचाना भी बसपा सुप्रीमो की मजबूरी समझा जा सकता है। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा को जगह दी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आकाश आनंद है। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि यूपी उपचुनाव में मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के साथ खुद कमान संभालना चाहती है, ताकि अगर उपचुनाव में पार्टी हारती भी है तो विफलता का श्रेय आकाश आनंद पर ना जाए। इसके अलावा ब्राह्मण समाज को भी संदेश देना चाहती हैं कि बसपा उन्हें तवज्जो पहले की तरह ही दे रही है और पार्टी में उनका सम्मान है। इसके अलावा यूपी में आकाश आनंद को पीछे रखने की एक और वजह आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी हैं। चंद्रशेखर दलित राजनीति में उभरता चेहरा माने जाते हैं। अगर बसपा सुप्रीमो यूपी उपचुनाव में आकाश आनंद को सीधे तौर पर आगे कर देती है तो पूरा मामला चंद्रशेखर आजाद वर्सेस आकाश आनंद हो जाएगा। यह स्थिति राजनीति में फिलहाल पैर जमाने में लगे आकाश आनंद के लिए सियासी तौर पर कुछ अनकंफर्टेबल करने वाली हो सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जब आकाश आनंद यूपी उपचुनाव से दूर हैं, तो इस स्थिति में तुलना बसपा बनाम आजाद समाज पार्टी से होगी। वैसे तो उपचुनाव में बसपा को उम्मीदें ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ये कहने की स्थिति में होगी कि आकाश आनंद तो महाराष्ट्र और झारखंड की जिम्मेदारी देख रहे थे। आपको याद दिला दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने कानपुर नगर की सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें गाजियाबाद से सत्यपाल चौधरी, मीरापुर से जाहिद हुसैन, कुंदरकी से हाजी चांद बाबू, खैर से नितिन कुमार चौटेल, कटहरी से राजेश कुमार, मझवा से धीरज मौर्य, करहल से विश्व प्रताप सिंह और फूलपुर से शाहिद अख्तर खान को कैंडिडेट बनाया गया है। तो वही बसपा ने फूलपुर से जितेंद्र ठाकुर, करहल से अविनाश कुमार शाक्य, मझवा से दीपू तिवारी, कटहरी से जितेंद्र वर्मा, सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, खैर से डॉक्टर पहल सिंह, कुंदरकी से रफतुल्ला, मीरापुर से शाहनजर और गाजियाबाद विधानसभा सीट से पीएन गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिर से बनने वाले हैं? क्या इसी वजह से बसपा उपचुनाव में अपना पूरा दम लगा रही है? और क्या बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय पार्टी का तमगा बचा पाएगी? फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।